ये जो विशालकाय आप नीम का वृक्ष देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाखाएं हैं और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। बहुत लंबी लंबी भुजाएं इस नीम की हैं। तो ये मात्र नीम नहीं है, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि ये एक देवी स्थान है, शीतला माता। ये शीतला माता का स्थान है बाराबंकी ज़िला के अजई मऊ गाँव में। ये दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगता है, अजई मऊ गाँव। तो वहाँ पर ये शीतला माता का स्थान है, जिनको लोग महारानी मैया के नाम से भी पुकारते हैं। और ये बहुत विशाल तने वाला वृक्ष है ये, और ये चमत्कारी वृक्ष है। लोग बाग आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसका एक अपना अलग इतिहास है। ये लोगों ने टीका लगा रखा है, जगह जगह इसकी पूजा की गई है। आते हैं लोग बाग, जो मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो आ कर के यहाँ पर पूजा करते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे ये छाल लगी हुई है, ये छाल, अगर किसी को किसी प्रकार का चर्म रोग है तो चर्म रोग में इस छाल को पीस करके मांग करके ले जाते हैं। यहाँ पर माता रानी से मांग कर ले जाते हैं कि हमको छाल चाहिए। इस छाल को पीस करके और उसका लेप लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और ये हवन कुंड बना हुआ है, जिसमें ये समझ लो कि एक ज़माना बीत गया है, इसमें हवन नहीं हुआ है। आप भी माता के दर्शन कीजिए और थोड़ा हम बैठ करके चर्चा करेंगे। जय माता की। ये हम शीतला माता की बात करते हैं, जिनको क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो है महारानी मैया के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर महारानी मैया ही बोलते हैं, लेकिन ये है शीतला माता। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तब उस समय लोगों के घरों में इतनी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मोटा अनाज खाते थे ज़्यादातर, या किसी के घर में मेहमान आ गए तब तो ठीक ठाक पकवान पकता था, अन्यथा जो है मोटा अनाज खाते थे। मतलब कुल मिला करके उतना संपन्न ये गांव नहीं था। और आज इनकी कृपा से हर घर संपन्न है। हर घर, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसके घर में भरपूर मात्रा में रुपया धन दौलत ना हो। तो जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जिस समय गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था खाने पीने की नहीं थी, तो यहाँ पर जैसे किसी ने गेहूँ दे दिया, किसी ने धान दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, ऐसा इकट्ठा करके। और ये शीतला माता के चबूतरा जो बना हुआ है, इसी चबूतरे पर हर साल श्रीमद् भागवत, किसी साल देवी भागवत, कुछ न कुछ यहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता ही रहता था हर साल। लेकिन अब तो हमें लगता है कि अब मैं ये समझ लो कि मैं 62 साल का हो चुका, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 40-45 साल से
यहाँ पर इस स्थान पर कोई भागवत नहीं हुई है। जहाँ हर साल भागवत बैठती थी, श्रीमद् भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण, इतना समय बीत गया, यहाँ पर कोई भागवत नहीं बैठी। संपन्न हर परिवार है, किसी के परिवार में कोई कमी नहीं है, ना परिवार की कमी है और ना धन दौलत की कमी है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ गांव में ये माता रानी जो ये स्थान है, ये कोई 100, 200, 300 साल पुराने की बात नहीं है। ये नीम का वृक्ष कम से कम मेरा मानना है कि 1000 वर्ष से ज़्यादा का ही होगा, क्योंकि हमारे दादी को ख़त्म हुए तकरीबन 25-30 साल हो गए, दादी को ख़त्म हुए, और वो 110 वर्ष होकर के वो ख़त्म हुई है। तो वो बताती कि थी कि जब हमारा गौना आया था तब से मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये वृक्ष समझ लो कि 1000 साल से भी पुराना है ये, और इसकी बड़ी मान्यता थी। यहाँ पर लोग आटे की वो टिकरी बना करके, घी में टिकरी बना करके और आटे में गुड़ डाल करके उसकी जो है पकौड़ी बना करके ला करके यहाँ पर प्रसाद बांटते थे। आए दिन यहाँ पर जो है प्रसाद बांटता ही रहता था। सोमवार के दिन लोग अक्सर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते थे। उस समय बतासा ही मिलता था, बतासा ही सबसे सस्ता था। तो बतासा यहाँ पर, या दाल को, चने की दाल को भिगो लिया और उसमें गुड़ मिला करके उसका प्रसाद बांट दिया। पहले बढ़ता रहता था, यहाँ कुछ न कुछ इस स्थान पर होता रहता था। लेकिन 45 साल से ऊपर ही हो गया मेरा मानना है, जहाँ तक एक भी प्रोग्राम यहाँ नहीं हुआ है। एक भी प्रोग्राम। संपन्न हर कोई है। तो ये कह लो कि या तो इनके पर श्रद्धा कम हो गई है। भाई ऐसा है ना, देवी देवता कब याद आते हैं? जब फटती है, जब फटती है तभी देवी देवता याद आते हैं। और जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। मैंने देखा कि हमारे गांव से लोग यहाँ से चले जाएंगे बालाजी, सबके पास 4 पहिया है, 4 पहिया पर बैठे और बालाजी पहुँच गए, खाटू श्याम पहुँच गए। हम तो भाई खाटू श्याम को यहाँ नाम ही नहीं सुना था। जब हम दिल्ली में गए तो वहाँ पर पता लगा कि भाई कोई खाटू श्याम भी है। मैं नहीं जानता था यहाँ, लेकिन अब तो यहाँ खाटू श्याम का प्रचार है। तो लोग इस स्थान पर ना आकर के वहाँ चले जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ पर लंगर करेंगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस स्थान पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो घर का है। और जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये माता रानी भी दाल बराबर है। कोई नहीं आता यहाँ। इक्का दुक्का जो निम्न वर्ग के हैं, पीछे रहते हैं, 2-4 घर हैं, उनकी औरतें आकर के नहा करके यहाँ जल चढ़ा जाएंगी। लेकिन हम लोग सब राजा महाराजा हैं, हम लोगों को घर की औरतें यहाँ नहीं आती हैं। हकीकत ये है। अब श्रद्धा हो गई है कम। जो बाहर देवता बैठे हैं उनकी श्रद्धा ज़्यादा है, वो बड़े देवता हैं। मैंने यही तो बताया कि देवता ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना किसी देवता में शक्ति होती है और ना कोई देवता कमज़ोर होता है। जो देवता को चाहने वाले भक्त हैं वो अपने हिसाब से देवता को छोटा बड़ा बना लेते हैं। अभी हम चाहे तो इसको बड़ा बना सकते हैं, इसको चाहे छोटा बना सकते हैं। तो लोग यहाँ न जा कर के बाहर जाते हैं। और यही हाल हमारे घर में भी है। घर में अगर बाबा बीमार है, चारपाई पर पड़ा है, उसको खांसी आ रही, बुखार है, तो उसके लिए दवा पानी के लिए पैसे नहीं हैं, और गलती से उस बाबा ने एक बंडल बीड़ी मांग ली, बैठे रहो, खांसी आ रही, बीड़ी पियोगे। लेकिन बाहर के बाबा ने कह दिया कि 5000 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये वहाँ गिन के दे आएंगे। 10 रुपये का बंडल घर के बाबा के लिए नहीं है,
और बाहर के बाबा के लिए कोई कमी नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। और हर जगह मैंने देखा, हर जगह ये हिसाब किताब है कि लोग अपने क्षेत्र को भूल करके दूसरे क्षेत्र को पकड़ रखा है। अरे भाई, जब हमें कोई मुसीबत आएगी तो ये माता रानी करीब है कि खाटू श्याम करीब हैं? तुम अपने मन से मान लो कि वहाँ उड़ के चले आएंगे। भाई, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी चाहते तो वो संजीवनी बूटी वहीं बैठे बैठे हाथ से घसीट लेते। अगर उनके इतने लंबे हाथ थे हनुमान जी के, तो लंका से बैठे बैठे हाथ फैला करके घसीट लेते। उनको क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? तो भैया, आप किसी को पुकारोगे, आपके घर में आग लग गई, आप बुलाओगे खाटू श्याम बाबा आओ, बालाजी महाराज आओ, हमारा बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक वो वहाँ से यहाँ तक आएंगे तब तक आपका घर जल के हो जाएगा स्वाहा। और ये तुरंत पहुँच जाएंगी, यहाँ से छलांग लगा जाएंगी, तुम्हारे घर में सीधा गिरेंगी और आपका काम बन जाएगा। तो जो सबसे करीब आपके है उनको महत्व दो ना। और फिर शक्ति तो एक ही है ना, एक ही शक्ति है भाई। शक्ति तो एक ही, दो चार शक्ति तो है नहीं। नदी एक, घाट बहुतेरे। नदी एक ही है, लेकिन उसके घाट जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नदी एक ही है, जल एक ही है। वही जल गंगा है, वही जल यमुना है, और वही जल सरयू है, वही जल आपके हैंडपंप में भी आ रहा है। नाम अलग अलग है। ये अपनी सोच की बात है, लोग क्या सोचते हैं। चीज़ एक ही है, लेकिन जो तुम्हारे पास है, पास जो रहता है उसका महत्व नहीं होता है, ये समझ लो। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, या हमारा बड़ा भाई है, या छोटा भाई जो भी है, तो उसका महत्व उतना नहीं होता है। अन्ना कोई देता है, और वही सड़क पार करके दूसरा कोई व्यक्ति है तो आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, भाई साहब, उनके पैर भी छुए जाएंगे और उनके लिए चाय पानी नमकीन बिस्कुट सबका व्यवस्था होगा। लेकिन आपके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप घर के हो। तो ये हिसाब किताब है। इसीलिए ये भी ध्यान देती है, जहाँ पर हम बैठे हैं ये भी सोचती हैं कि भाई तुमको हमारे पर विश्वास ही नहीं है, जाओ बाहर, भाई बाहर वाले आपको संभाल लेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तब पता लगेगा कौन काम आता है। बाहर वाला काम नहीं आएगा। बाहर वाला काम जब आएगा जब आपका सब नाश हो जाएगा। हमेशा करीब वाला काम आता है। जीवन में अगर आपको महत्व देना है तो उसको महत्व दो जो सबसे आपके करीब में है, करीब में बसा हुआ है, जो आपके नज़दीक है, उसको महत्व दो। दूर वालों को दो। मैं ये नहीं कहता कि दूर वाले से दुश्मनी तुम करो, दुश्मनी ना करो, दुश्मनी करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो आपके करीब में है, आपके घर परिवार में है, महत्व उसको दो। पहले भी लोगों का भला होता था ना, यही शीतला माता भला करती थी। मैंने देखा है कि बहुतों के बच्चे नहीं होते थे, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि बहुतों के बच्चे नहीं होते थे, वो आकर के यहाँ रोती थी कि हमके घर में ऐसे कह रहे हैं, कोई कह रहा ऐसे कह रहे हैं, कोई कह रहा छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वंश नहीं चलेगा। अब ये ऊपर का चमत्कार समझो या इनकी कृपा समझो, उनकी कोख भर गई, घर में औलादे पैदा हुई। तो सच्चे दिल से मानो, सच्चे दिल से मानो। कहते हैं मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो अगर इनको आप नीम का पेड़ मानते हो तो तुम्हारे लिए वही कड़वी नीम है। लेकिन हमारी दादी, हमारी माताजी इन्हीं को पूजती थी। जब हम तीनों भाई जब यहाँ घर से दिल्ली जाते थे तो एक लोटे में जल लिया
और लौंग उसमें जल में डाल करके और थोड़ी सी चीनी, उसको लोटे को सर में घुमा करके यहाँ डाल जाती थी। मैं सही बताता हूँ कि हम लोग सकुशल दिल्ली पहुँच जाते थे। घर में कोई भी बहू आती थी या बेटियां अपने ससुराल से मायके यहाँ आती थी, तो घर के अंदर वो पहले नहीं चली जाती थी, वो गेट पर रोकी जाती थी, रुको। तो वही कि लोटे में थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी हल्दी डाल लिया और लौंग डाल करके उनके ऊपर सर पर घुमा करके और ला करके यही माता जी पर चढ़ा देती थी कि रास्ते में सफ़र करके आए हैं और दुनिया भर की अला बला चलती रहती हैं, तो अला बला यही काट देती थी। जब यहाँ जल चढ़ जाता था तब गृह प्रवेश होता था। आजकल आदमी स्वयं सक्षम है, वो सोचता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। आजकल तो लोगों के पास इतना रुपया हो गया है कि वो भगवान को भी खरीद सकते, भगवान को भी। उनके आगे भगवान क्या है? कुछ नहीं है। भगवान माने कीड़ा मकोड़ा, सही बता रहा हूँ। ये हिसाब किताब है। लेकिन ऊपर जो कहते, कहावत सुनी होगी आपने ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब ऊपर वाले की लाठी वही लठ पड़ता है ना, तब याद आता है। और जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो जो कुछ है हम ही हैं, हमारे आगे दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो शीतला माता हैं, ये अपार शक्ति है। इसके बारे में दूर दूर तक तो लोग नहीं जानते। भाई ये हमारी ग्राम माता है, ये हमारी ग्राम माता हैं, हमारी गांव की पूज्य हैं। और ऐसी माता जो है अलग अलग गांव में जगह बना रखी, अपना स्थान बना रखा होगा, लेकिन इनका जिम्मा हमारे ही गांव में है, गांव की रक्षा करना। और मैं बताता हूं कि इसके नीचे कच्चा मकान, बाहर इधर जानवर भी बनते थे, भैंसें वगैरह बनती थी, बैल बनते थे, और पूरी छत पर इनकी बड़ी बड़ी डाल, इतनी विशाल विशाल डालें हैं कि एक डाल की तुलना करो तो 2 पेड़ के बराबर है एक डाल। और आज तक इतना सा नुकसान नहीं हुआ, इतना सा नुकसान। पीछे यही कच्चा घर था, भरा पूरा परिवार रहता था। बड़ी तेज़ आंधी आई और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है माता रानी का वो टूट के मकान में गिर गया। और जब वो गिरा तो घर के अंदर कोई था ही नहीं। सवाल ये देखो। और यहीं पर बैठ करके वो औरतें पूजा कर रही थी और धूप अगरबत्ती दीपक जला रही थी। जला करके जब वो यहाँ से हट गई हैं तब जा कर के वो डाल गिरी। उस समय गिर जाती तो कम से कम नहीं तो 6-7 लोग तो समझ लो फिर। तो ये शक्ति है, शक्ति इसको बोलते हैं। देखो समय के साथ हर किसी को नष्ट होना है। ये पेड़ ही तो है, माता रानी ने अपना स्थान बना रखा है, इस पे रहती हैं। तो एक समय तो भाई उम्र तो सबकी है, तो इस पेड़ की भी उम्र है। वो डाल गिरना ही था और डाल गिरती जरूर वो, लेकिन कोई तो शक्ति इसके अंदर है जो उन्होंने रोक कर रखा, लोगों की रक्षा किया कि लोग भाई पूजा कर रहे हैं, ये सब निकल जाए, तुमको अभी नहीं गिरना है। उनके जाते ही वो गिर गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। और एक कहते हैं ना कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। मैं तो माता रानी से कहूँगा कि तुमको क्या चाहिए भाई। आजकल माता रानी को सब पता है, इनको हम बताएंगे।
जो दुनिया को बता रही हैं, दुनिया को चला रही हैं, उनको हम क्या बताएंगे। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि कोई आपको माने या ना माने, आपके दरवाजे पर आए या ना आए, जैसे आपने हमारे पूर्वजों के पूर्वजों की भी रक्षा किया, ऐसे पूरे हमारे कुटुंब की रक्षा करें और अपनी कृपा बनाकर रखें। हम सब बालक हैं और बालक बुद्धिहीन होता है। कितना बड़ा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन माँ के सामने वो बुद्धिहीन ही माना जाएगा। तो हम आपके सामने बुद्धिहीन ही हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जय माता की।